to write your CA foundation in September 2026, then ये video definitely save करना because मैं important dates and important planning of the examination discuss करने वाली हूँ. I'm Megha Vansali, Commerce Career Coach, Chartered Accountant and ACCA. So guys, before we start, I would want to update you कि मैंने मेरा CA very first attempt में clear किया, foundation, intermediate and final. All of them in my very first attempt. So ये कुछ strategies, tips मैं आपके साथ suggest करने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. इफ़ यू आर प्लानिंग टू राइट योर CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन सितंबर, आई थिंक रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो चुके हैं, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हो. एग्जाम फॉर्म की जो डेट्स है 6 जुलाई को ओपन होने वाली है एंड दे आर ओपन अप टिल 19 जुलाई. सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. आप अभी डिसाइड कर सकते हो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली कि आपको सितंबर में एग्जामिनेशन लिखना है या नहीं है. नाउ CA फाउंडेशन की एग्जाम स्ट्रक्चर और पैटर्न की बात करते हैं. 4 एग्जामिनेशन है आपके: अकाउंटेंसी, लॉ, एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स. अकाउंटेंसी एंड लॉ रिटन पेपर होता है एंड एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव होता है. तो हाउ डू यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड हाउ डू यू डिसाइड इफ यू शुड बी फिलिंग योर एग्जाम फॉर्म टिल 19 जुलाई? Here's the entire roadmap for you. फर्स्ट ऑफ ऑल आई पर्सनली फील कि कोई कोचिंग एज सच स्पेसिफिकली नहीं रिक्वायर्ड है CA फाउंडेशन के लिए. हम पीयर प्रेशर या फिर फियर से CA फाउंडेशन की कोचिंग के लिए रजिस्टर कर लेते हैं. पर्सनली आई फील इट इज नॉट रिक्वायर्ड. आई नो मैंने भी की थी कोचिंग गाइज, बट विद इन 4 to 5 days ऑफ कोचिंग आई रियलाइज आई डिडंट नीड इट. सो कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज क्या होता है ना, कोचिंग में आप 5-6 आवर्स स्पेंड कर रहे हो एंड देन यू हैव टू गो बैक होम एंड स्टडिंग. सो यू आर गिविंग सो मेनी आवर्स फॉर योर पेपर्स. इंस्टेड वो 5-6 आवर्स की जगह अगर आप 3 या 4 घंटे वो इफेक्टिवली पढ़ाई में यूज करोगे, इट विल रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो गाइज, माई फर्स्ट सजेशन इज कोचिंग की आपको डेफिनेटली रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर योर CA फाउंडेशन. सेकेंड सजेशन इज प्लीज आप ICAI के ऑफिशियल स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाई करो. आप कोई और बुक्स को रेफर मत करना. ICAI की स्टडी मटेरियल इज क्वाइट गुड. उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है. हाईली रेकमेंड यूजिंग ICAI स्टडी मटेरियल इटसेल्फ. थर्डली, हम ICAI की स्टडी मटेरियल यूज करें, बट आपको क्या खरीदना है? क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बैंक या रेकर, जो भी हम बोलते हैं, जिसमें अक्यूमुलेशन है पास पेपर्स का. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज उसमें इन्वेस्ट करिए. दैट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट रादर देन कोचिंग और एनी मटेरियल. अब ये सारा हमारे पास है, प्री रेक्विजिट है. सब्जेक्ट वाइज हमको कैसा टारगेट करना चाहिए? नॉर्मली जब मैं स्टूडेंट्स को काउंसल करती हूँ, ये फीडबैक मिलता है कि मैम अकाउंटेंसी में तो मैंने 75 स्कोर किया था, बट आई फेल्ड इन लॉ. इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम. सो इसको कैसे टैकल किया जाए? अकाउंटेंसी नॉर्मली हर कॉमर्स स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है एंड दे आर एबल टू क्रैक इट. हाउएवर, अगर आपको अकाउंटेंसी भी डिफिकल्ट लग रहा है, then my suggestion is please start with 11th and 12th standard accountancy. Your base clarity is very very important, because अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता है, you cannot be a successful chartered accountant. So अकाउंट्स में तो आपकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. आप एवरी डे एक चैप्टर अकाउंट्स का करो, उसके क्वेश्चंस करो एंड यूर सॉर्टेड. सो अकाउंटेंसी आप ऐसे कर सकते हो. मे बी एवरी ऑल्टरनेट डेज, एक दिन आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करे एंड देन डू इट दी ऑल्टरनेट डे. हाउएवर, जो लॉ है उसमें बहुत स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज गाइज लॉट ऑफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉ. आप मगअप करने की कोशिश कर रहे हो. हर लॉ के पीछे एक लॉजिक है, रीजन है. आप प्लीज उसको समझिए. अगर आप लॉजिक या उसका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो आपको मिलेगा, देन लॉ इज गोइंग टू बी वेरी इजी. अब मे बी लॉ के लिए आप बोलोगे मैम खुद से कैसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा? कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. अगर आपको लगता है लॉ के लिए आपको असिस्टेंस चाहिए, प्लीज गो हेड. एंड सेकंड सजेशन आई वुड हैव इज लॉ के लिए आप डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़िए. बेयर एक्ट इज इजीली अवेलेबल ऑन गूगल. उसमें जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. प्लीज यूज बेयर एक्ट. दैट विल रियली हेल्प यू इन योर लॉ एग्जामिनेशन. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है लॉ में, यू हैव टू राइट. गाइज, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको लॉ लिखना पड़ेगा. सो आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस को आप लिखो, प्लीज एग्जामिनेशन स्टाइल में लिखो. इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होएगी. लैंग्वेज डेवलपमेंट, हाउ टू एक्सप्लेन, वेयर यू आर गेटिंग स्टक, ऑल ऑफ दैट विल रियली हेल्प. सो लॉ को तो आपको डेली करना चाहिए फॉर 1 hour, नॉट फॉर टू लॉन्ग.
आधा घंटा पढ़ाई करी, आधा घंटा क्वेश्चन लिखा, बिकॉज लॉ थियोरी है तो बोरिंग हो जाता है, सो प्रॉब्ली स्प्रेड इट लाइक दैट. नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स मोस्टली स्टूडेंट्स को इजी लगता है बिकॉज 11th-12th में 90% स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सो दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. सो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट्स पढ़ो and you have to focus on quantity. Doing a lot of questions will really help you. Economics में बहुत सारे questions करिए. Again, quantitative aptitude थोड़ा difficult लगता है students को, so again my suggestion is daily करो, daily का एक concept करो, question practice. Question practice is very important in your MCQ pattern of paper. So aptitude के highest questions, law के highest questions, इन दोनों पे focus करो so that you can channelize on high marks on these two सब्जेक्ट्स, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट कैलकुलेटिव पेपर. तो ये मेरा सजेशन है ऑन हाउ टू गो अबाउट योर प्रिपरेशन. अकाउंट्स को आप ऑल्टरनेट डेज करो, लॉ एंड एप्टीट्यूड को अगेन आप एवरी डे करिए, इकोनॉमिक्स को आप ऑल्टरनेट डे करिए. अगर आपने मंडे को अकाउंट्स किया, ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स करिए, वेडनेसडे को वापस अकाउंट्स करिए, बिकॉज दीज टू आई फील normally students are quite comfortable with. This is how you can go about preparing for your CA foundation and target करो आप कि आपका syllabus 31st जुलाई तक complete हो जाए and फिर आपके पास एक महीना बचेगा for revisions, for mocks, for past papers. जो रेकर मैंने आपको starting में बोला था खरीदना, उसका आप अगस्त में effectively use करना. So guys, this is my roadmap and technically मैंने भी ऐसे ही पढ़ाई करी थी for my CA foundation and this really helped me pass my CA foundation. So please शेयर दिस विथ मोर ऑफ योर CA फ्रेंड्स जो बहुत डर रहे हैं CA फाउंडेशन लिखने के लिए सितंबर में. ये उनको बहुत क्लैरिटी देगा और रोड मैप देगा. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. सो गाइज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट बिलो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो. आई बी बैक विथ मोर सच कॉन्टेंट. टिल देन टेक केयर. सी यू ऑल.